Morning students. Today we will discuss about the genetic code. हम हमारे previous lecture में DNA ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और DNA ट्रांसलेशन क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये आपको पता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो DNA होता है, ठीक है, DNA से RNA बनता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो एक हमारा सेल होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक सेल ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, वो जो सारे प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाने के लिए देयर आर सर्टेन कोड्स, कुछ कोड्स होते हैं और वो सारे कोड्स किसके पास छुपे हुए होते हैं, वो डीएनए के पास में छुपे हुए होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होता है, डीएनए से जो है वो आरएनए बनता है, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, that process is known as transcription. What is transcription? The process of formation of mRNA. ठीक है, mRNA का फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। mRNA क्या करता है, mRNA डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन से उसको बाहर आता है। फिर वो जो mRNA होता है वो mRNA राइबोसोम्स में जाता है, ये आपको पता है। राइबोसोम्स जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वहाँ पे आरआरएनए और टीआरएनए की हेल्प से क्या होता है, वो पूरा रीड होता है, ठीक है। आपको एमआरएनए का स्ट्रक्चर याद होगा, आई होप। और यहाँ पर हम एक सिंपल सा आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है, एक 5' to 3' सेशन जिसको हम रीड करते हैं, और इसमें स्पेसिफिक क्या होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ा है, तो उस टाइम पर हमने इस चीज को पढ़ा है कि जैसे कि यहाँ पर ये जो डीएनए होगा इसके पास में ए, जी, सॉरी ये आरएनए है, डीएनए नहीं, हाँ जी, क्योंकि यू जो है यूरासिल आरएनए में होता है। उसके बाद इस तरीके से हर एक के पास में अपना एक कोड होता है, ठीक है। ये सारे कोड, इंसुलिन के लिए अलग कोड होगा, ग्लूकागॉन के लिए अलग कोड होगा, हर एक के लिए अलग अलग कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीन जो कोड होते हैं, तीन आप देख सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये तीन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये कोड बनाते हैं फॉर दी वन अमीनो एसिड। आपको ये बात शुरू में पता है कि अमीनो एसिड जो है वो क्या होती है, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म दी पेप्टाइड चेन, और पेप्टाइड चेन जब फॉर्म होती है उसी से क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं। डीएनए एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा मास्टर मॉलिक्यूल होता है, वो सेल के अंदर क्या होता है, पूरा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सारा कोड जो होता है डीएनए के पास में होता है। हमारी बॉडी में टोटल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है, ठीक है, टोटल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है। यही 20 अमीनो एसिड जो है अलग अलग सीक्वेंसेस में अपने आप को अरेंज करती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाती है। प्रोटीन्स तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो ये सिर्फ 20 अमीनो एसिड से इतने सारे प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, आई विल गिव यू वन शॉर्ट एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास में चार जूस है, मैंगो जूस है, ठीक है, एप्पल जूस है, वाटरमेलन जूस है, चीकू जूस है, ठीक है। तो आप कॉकटेल बनाते हो उसका, तो आप उसको अलग अलग तरह से मिक्स कर सकते हो, मैंगो ऑरेंज इसको कॉकटेल, ये मतलब चीकू एक सीक्वेंस में, कभी मैंगो एप्पल चीकू को एक साथ मिक्स कर सकते हो। फिर एक टाइम पे आप चीकू मैंगो एप्पल को, यानी कि सीक्वेंसेस चेंज करके आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, उसको जूसेस बना सकते हो। सेम उसी तरीके से ये जो 20 अमीनो एसिड्स है, ठीक है, ये 20 अमीनो एसिड्स अपने आप को आगे पीछे अरेंज करके वो काफी टाइप के कोड्स जो है वो बनाती, काफी टाइप के प्रोटीन्स बनाती हैं। ये तो जेनेटिक कोड्स होते हैं, चार ही होते हैं हमारे पास में, ए यू जी सी, ठीक है, एडेनिन यूरासिल ग्वानिन एंड साइटोसिन।
अपने आप को क्या है, ये 64 टाइप्स पे अरेंज कर सकती है। 4 जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ये अपने आप को 64 पॉसिबल टाइप से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी हैव टोटल 20 अमीनो। जैसे मैंने आपको बताया है कि हर एक अमीनो एसिड एक अलग से कोड होता है। जैसे कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड अगर हम उसकी बात करें, तो फॉर द मिथ्योनिन अमीनो एसिड हमारे पास में AUG कोड होता है। फॉर द ल्यूसीन अमीनो एसिड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिनाइल एनिलीन कोड्स है, ये सारे कोड सेरीन के लिए है, ये टाइरोसिन के लिए है, ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन क्या होता है, ये भी आपको ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से पता चल चुका है। स्टार्ट यहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और स्टॉप वाला कौन सा होता है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो वी हैव 64 कोड्स, हमारे पास में टोटल कितने हैं, 64 कोडॉन्स है, 64 सीक्वेंसेस है, और हमारे पास अमीनो एसिड कितनी है, 20 है। बहुत सारे कोड्स ऐसे हैं जो सेम अमीनो एसिड के लिए, मतलब देर आर 4 कोड, बट ये चारों के चारों क्या करेंगे, एक ही अमीनो एसिड को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। और इस तरीके से जो है हमारे पास में डिफरेंट कोड्स होते हैं, और हमारी ये अमीनो एसिड जो होती है वो हमको बन करके मिलती है। नाउ वी हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक। जेनेटिक कोड जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ उसके मतलब स्पेशल फीचर्स होते हैं। जेनेटिक कोड जो होगा वो हमेशा कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। जैसा कि हमने पीछे भी देखा है कि ये जैसे mRNA है, ठीक है, mRNA के ऊपर ये तीन तीन के जोड़ियां होंगी, AUG अगर है, ठीक है, दिस ट्रिपलेट फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। क्या करती है, कोड करती है। फिर दूसरा जो ट्रिपलेट कोड होगा, दैट another triplet code will be for another amino acid. So there are three nucleotide we need for coding the one amino acid. So जो genetic code होता है वो कैसा होता है, वो triplet form में होता है, ठीक है। Sequence of three consecutive bases constitute codon. mRNA के ऊपर जो कोड्स होते हैं उसको कोडॉन कहा जाता है, DNA के ऊपर जो कोड्स होते हैं उनको कोडोजन कहा जाता है, और RNA के ऊपर जो कोड होते हैं उसको एंटीकोडॉन कहा जाता है। जेनेटिक कोड जो होता है वो डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है, मतलब जेनेटिक कोड जो होता है हमको एक जो 5' to 3' डायरेक्शन में ही पढ़ना होता है। वी कैन नॉट स्टडी इट फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन। व्हाई? अब अगर आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, एक नाम लिखना है सिंपल सा, आपने ANAS, ठीक है, ये एक लड़के का नाम है, अनस, ठीक है। या अगर हम इसको इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो इट इज अ नेम ऑफ अ बॉय, अनस। अगर हम इसको इस डायरेक्शन से पढ़ने लगे तो ये हो जाएगा सना, विच इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। तो सेम प्रॉब्लम जेनेटिक कोड के लिए भी हो जाएगा। अगर हम लोग उसको एक राइट डायरेक्शन में ना पढ़ के रॉन्ग डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो कोड चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ पर मिथ्योनिन अमीनो एसिड की जरूरत है जिसका कोड है UAG। अगर हम उसको इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो हो जाएगा GAU। GAU किसी और अमीनो एसिड का कोड होगा, तो यहाँ पर गलत अमीनो एसिड जो है वो क्या हो जाएगी, लग सकती है, जिससे क्या होगा, पूरी प्रोटीन फॉर्म हो जाएगी और पूरा मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो सकता है। इसलिए जेनेटिक कोड को हमको हमेशा डिस्टिंक्ट पोलैरिटी से ही क्या करना होगा, रीड करना होगा। हमें जेनेटिक कोड हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करना है, ना कि 3' to 5' डायरेक्शन। अदरवाइज क्या होगा, द मैसेज विल चेंज। मैसेज क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन है वो रॉन्ग हो जाएगी, जिससे मेटाबॉलिज्म जो होगा पूरा ऑल्टर हो जाएगा। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, ये जो कोड्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। समझ में आ रहा है? यानी कि ये देखो CATGAT ये है mRNA पर 7 में,
पर ऐसा नहीं होगा कि ये टी इसका भी पार्ट हो और ये टी वाले कोडॉन अमीनो एसिड के सीक्वेंस का भी पार्ट हो, ऐसा नहीं होगा। ये इसका टी है तो ये इसी के साथ होगा, ये इसका जी है तो ये इसी के साथ होगा, ये कभी ओवरलैप नहीं करेंगे, एडजेसेंट कोडॉन के साथ शेयरिंग नहीं होगी, नॉन ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जेनेटिक कोड जो होता है वो हमको रीड करना होता है। जेनेटिक कोड कॉमा लेस होता है, भले से वो तीन तीन होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन, कोई मार्क नहीं होता है, वो कॉमा लेस और कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड हैज डीजेनेरेसिटी, अनदर फीचर इज जेनेटिक कोड हैज डीजेनेरेसिटी। कैसा होता है कि यूजुअली सिंगल अमीनो एसिड जो है वो एक सिंगल कोडॉन से कैसा होता है, कोड होती है, पर कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि चार जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये चार न्यूक्लिक एसिड अलग अलग अगर सीक्वेंस में कंबाइंड होते हैं तो टोटल 64 टाइप के क्या होते हैं, कोडॉन्स बनते हैं, एंड वी हैव ओनली 20 amino acids. So for the 20 amino acid we have 64 codons. कैसा है, देर आर फ्यू अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड प्रेजेंट है, so some amino acids are encoded by more than one codon. सिस्टीन जो है इसके पास दो कोडॉन होते हैं, आइसोल्यूसिन के पास 3 कोडॉन होते हैं, एंड दिस फीचर इज नोन एज द डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, मतलब इंसुलिन के लिए जो जेनेटिक कोड है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज UAGCG, ठीक है, तो ये UAGCG जो इंसुलिन का कोड है, जो इंडियन का ह्यूमंस का है वही अमेरिकन ह्यूमंस का भी होने वाला है, वही रशियन का भी होने वाला है, वही जापानीज का भी होने वाला है। ये रीजन टू रीजन स्पीशीज मतलब चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह पे एक पर्टिकुलर एक प्रोटीन के लिए वो कोड कैसा होगा, सेम होगा, इट कैन बी डिफरेंट फॉर द अनदर स्पीशीज बट इन द सेम स्पीशीज द जेनेटिक कोड इज ऑलवेज यूनिवर्सल, ठीक है। genetic code is non-ambiguous. Next is genetic code is non-ambiguous. Specific amino acid is encoded by a particular codon. Alternatively, two different amino acids can never be encoded by the same codon. मतलब कैसा होता है कि जेनेटिक कोड जो होगा, ठीक है, वो मतलब मतलब एक जो दो कोड है वो दो अलग अलग अमीनो एसिड कैसा है, कोड नहीं करेगा। समझ में आया यहाँ तक का। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन क्या है ये आपको पता ही है, आप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है उस टाइम पर क्लियरली इस चीज को पढ़ चुके हो कि इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है। इनिशिएशन कोडॉन जहाँ से क्या होता है, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। AUG जो है वो यूजुअली क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, और ये मीथियोनिन को क्या करता है, कोड करता है। दिस इज द इनिशिएशन। इसके अलावा UAA, UAG एंड UGA की बात करते हैं तो ये एंड में होता है, इसको स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन कहा जाता है, बिकॉज दे डोंट कोड फॉर दी एनी अमीनो एसिड, ये कोई भी अमीनो एसिड जो इसको कोड नहीं करते हैं। यहाँ पर जब RNA पॉलीमरेज यहाँ पर हमारा आता है तो उसको मैसेज मिल जाता है कि यहाँ पर अब हमको हमारी उसको रोकना है। तो स्टार्ट कोडॉन क्या है हमारा, AUG है, एंड स्टॉप कोडॉन क्या है, 3 है, UAA, UAG एंड UGA। कोडॉन्स एंड एंटी कोडॉन्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। कोडॉन्स जो होते हैं पार्ट ऑफ अ डीएनए होते हैं, 5' to 3' डायरेक्शन में। एंटी कोडॉन जो होते हैं tRNA के पार्ट होते हैं, ठीक है। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक। म्यूटेशन क्या होता है, अब इसके लिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ फेसबुक, ठीक है। फेसबुक की जो आपकी आईडी होती है, अगर उस आईडी में कभी कुछ रॉन्ग टाइप फेसबुक की आईडी में अगर कुछ रॉन्ग टाइप हो जाता है तो आप उस आईडी को लॉग इन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर एरर आ गया है, लॉग इन नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि ये जो आपका जो mRNA है या जो ये DNA है, ठीक है, उसके पास भी क्या होते हैं, अपने खुद के पर्सनल कोड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, हर एक जीन के लिए अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है। और ये हर एक स्पीशीज में जो होता है यूनिवर्सली कॉमन होता है, चेंज नहीं होता है।
अगर कभी गलती से इसमें चेंजेस आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये डीएनए नॉर्मल डीएनए है जहाँ पर ग्वेनिन, ठीक है, GAG-CTC, ये नॉर्मल इनका क्या है कोड है। और म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज आ गया, यहाँ पर टी की जगह ए और ए की जगह टी, यानी कि चेंजेस आ गए। इस तरीके से फेसबुक आप लॉग इन नहीं कर सकते हो एक भी स्पेलिंग एरर होने के बाद में। उसी तरीके से अगर कभी डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि ये कोड में चेंजेस आ जाते हैं, तो जब इस पे आरएनए बनेगा तो यहाँ पर ये जो आपने कोडॉन्स है, ये पूरा कोडॉन्स क्या हो जाएगा, उसका कोड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर GAG किसके लिए था, ग्लूटिन के लिए था, जो नॉर्मल प्रोटीन है, बट GUG कोड किसका है, वेलिन का है। ये वेलिन यहाँ पर प्रोटीन लग जाएगी, इस वजह से पूरी प्रोटीन क्या होगी, वो कैसा हो जाएगी, ऑल्टर हो जाएगी, बन के मिलनी चाहिए वो प्रोटीन ना मिलके कोई और प्रोटीन जो है मिल जाएगी। तो म्यूटेशन किसको बोलते हैं, म्यूटेशन वो होता है जिसमें डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चेंजेस आ जाते हैं जीनोटाइप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग प्रोटीन आपको बन करके मिल जाएगी। तो म्यूटेशन की वजह से मतलब बहुत सारी डिसीजेस भी होती हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें म्यूटेशन ने एवोल्यूशन और वेरिएशन लाने में भी क्या किया है, बहुत ज्यादा हेल्प किया है। म्यूटेशन में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जीन का कोई पार्ट डिलीट हो जाए या कोई नया पार्ट डीएनए सेगमेंट में इंसर्ट हो जाए, तो ये चेंजेस की वजह से क्या है, डिजीजेस भी होती है। और अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप इसका देखना चाहते हो तो म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन की वजह से क्या है, जेनेटिक चेंजेस जो है वो भी आपको वेरिएशंस वगैरह देखने के लिए मिले हैं। डिलीशन एंड, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिलीशन या इंसर्शन जो होता है डीएनए का, तो उसमें म्यूटेशन हो जाता है, कोई पार्ट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल डीएनए है, यहाँ पर कुछ ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो उससे क्या फर्क आता है, उससे क्या चेंजेस आती है कि ये जो नॉर्मल अमीनो एसिड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नई अमीनो एसिड क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। डिलीशन में क्या होगा कि एक गायब हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा कि प्रॉपर प्रोटीन हमारा नहीं हो पाएगा।